नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका धार्मिक पवित्र कथा चैनल में। और आज हम बात करने वाले हैं बड़े मंगलवार पर हनुमान जी को हम क्या-क्या भोग में अर्पित करें और उसके साथ कुछ बातों का हम ध्यान भी रखें। तो ऐसी ही चीज़ों के बारे में आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ऑल का बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय के साथ मिलता रहे। और इसी के साथ आप हमारी इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। जिनको ज़रूरत होगी इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगी दोस्तों, जो हम बड़े मंगलवार की आज हम बात करने वाले हैं, ये बड़ा मंगलवार कल से शुरू हुआ है। 13 मई 2025 से बड़ा मंगलवार शुरू हो गया है। और ये बड़ा मंगलवार की ये वीडियो मुझे कल ही डालनी थी, पर मैं किसी कारणवश नहीं डाल पाई। इसलिए मैं ये वीडियो आज डाल रही हूँ, क्योंकि इसका अभी 4 बड़े मंगलवार अभी हैं। अभी 4 बड़े मंगलवार आने वाले हैं। अभी एक ही बड़ा मंगलवार निकला है, तो आप इन 4 मंगलवार में भी इन चीज़ों का ध्यान रख पूजा कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। हनुमान जी के ये बड़े मंगलवार ज्येष्ठ मास से शुरू होते हैं। अभी ज्येष्ठ मास चल रहा है, शुरू हो गया है। और पहला बड़ा मंगलवार कल 13 मई को निकल चुका है, जिसमें हनुमान जी की विशेष पूजा का महत्व होता है। मान्यता है कि इन दिनों हनुमान जी को भोग लगाना और उनकी आराधना करने से भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो आइए भक्तों, जानते हैं बड़े मंगलवार पर हनुमान जी को किन किन चीजों का हम भोग अर्पित कर सकते हैं। बड़े मंगलवार को हनुमान जी का चने और गुड़ का भोग हमें लगाना चाहिए। गुड़ और चने का भोग हमें लगाना चाहिए। हो सके तो आप मंदिर में जाकर भोग अर्पित कर सकते हैं, या फिर आप घर के मंदिर में भी आप भोग लगा सकते हैं। अगर मंदिर में आप जाएंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। अगर आप नहीं जा सकते हैं तो घर के मंदिर में भी भोग आप लगा सकते हैं। इसी के साथ ऐसा करने से व्यक्ति को आरोग्य की प्राप्ति होती है। और गुड़ और चने को मिलाकर ही हनुमान जी को भोग अर्पित करना चाहिए, दोनों अलग अलग नहीं। गुड़ और चना एक ही प्लेट में आप रखें साथ में, और तब उसका भोग लगाएं। बड़े मंगलवार पर लाल बूंदी या बूंदी के बने लड्डू आप अर्पित कर सकते हैं। बूंदी के नहीं हैं तो आप बेसन का लड्डू भी आप अर्पित कर सकते हैं। चूरमे का लड्डू भी आप अर्पित कर सकते हैं। भगवान हनुमान जी को बहुत प्रिय है चूरमे का लड्डू, वो भी आप अर्पित कर सकते हैं। और बूंदी का लड्डू जो केसरी रंग के होते हैं, वो आप अर्पित कीजिए। हनुमान जी को बहुत प्रिय होते हैं। साथ ही हनुमान जी को केसर या सिंदूर चमेली के तेल को मिलाकर लेप करना, यानी कि जिसे कहते हैं चोला चढ़ाना। तो आप मंगलवार को, किसी भी मंगलवार को आप मंदिर में जाके हनुमान जी को चोला भी चढ़ा सकते हैं। और ये चोला चढ़ाने का जो कार्य होता है, वो सिर्फ पुरुष ही कर सकते हैं। पुरुषों के ही हाथ से ये चोला चढ़ाया जाता है। महिलाएं चोला नहीं चढ़ाती हैं हनुमान जी को, पुरुष ही इस कार्य को करेंगे। इसी के साथ ऐसा करने से हनुमान जी आपको सभी कार्यों में विजय दिलाएंगे और आपके साहस में भी वृद्धि होगी। हनुमान जी को पान का बीड़ा का भोग जरूर लगाएं। पान का बीड़ा बहुत प्रिय है। एक पान का बीड़ा चढ़ाने से अगर किसी पर कर्ज चढ़ा है, काफी टाइम से कर्ज चढ़ा हुआ है, तो उससे हमें कर्ज उतरने के रास्ते हमारे खुलते हैं। हनुमान जी को यह चीजें अर्पित करने से व्यक्ति को विशेष कृपा भी प्राप्त होती है। साथ ही मंगलवार को आप केले का भोग लगा सकते हैं। केला हनुमान जी को बहुत प्रिय है। गुड़ के पकवान आप बना सकते हैं। हलवा आदि का भोग भी आप अर्पित कर सकते हैं। मतलब जो भी आपसे सामर्थ्य है, कोई भी एक भोग, जितना भी आपसे सामर्थ्य है, तो हनुमान जी बड़े प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। अब भोग लगाने से के साथ साथ हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए।
भोग लगाने के बाद जैसे कि हनुमान जी की हनुमान चालीसा आपको पढ़नी चाहिए, बजरंग बाण आप पढ़ सकते हैं, सुंदरकांड का पाठ आप कर सकते हैं। आपके पास जितना समय है आप उसी अनुसार हनुमान जी की आप आराधना कर सकते हैं। और भोग लगाने से पहले आपको देसी घी या चमेली के तेल का भी आप दिया प्रज्वलित करें। पहले आप दिया प्रज्वलित करें, भोग अर्पित करें भगवान जी को, और उसके बाद आप हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, सुंदरकांड का पाठ आप ये कर सकते हैं। और उसके लिए आपको लाल आसन का ही प्रयोग करना है। आप लाल आसन पर ही बैठ के करें। आपको लाल रंग के वस्त्र आप धारण करें। लाल नहीं है तो आप पीले, नारंगी, इन कलर के भी आप वस्त्र पहन सकते हैं, पर काले और नीले रंग के वस्त्र पूजा में कभी भी नहीं पहने जाते हैं, खास तौर से हनुमान जी की पूजा में। और हनुमान जी की पूजा में कुछ विशेष नियमों का पालन करना भी बेहद जरूरी होता है, वरना आपको उनकी पूजा का पूरा लाभ नहीं मिल पाएगा। हनुमान जी की पूजा से एक दिन पहले और पूजा वाले दिन पूर्ण सात्विक रहें। साथ ही इस दिन खुद पर क्रोध, तनाव, अपवित्र विचारों को हावी ना होने दें। हनुमान जी की पूजा में अभी जैसे कि मैंने आपको बताया कि कपड़ों के कलर का ध्यान जरूर रखें, और भोग लगाते समय हमें किसी भी प्रकार का कोई ध्यान भंग नहीं होना चाहिए। जैसे कि क्या होता है कि कभी हम फोन रख के बैठ जाते हैं अपने पास, पूजा कर रहे हैं और हमारा ध्यान हट जाता है, तो उससे क्या है कि हमें पूजा का पूरा लाभ नहीं मिल पाता है। हम पूजा कर रहे हैं और हमारे मन में कुछ और बातें चल रही हैं, ऐसा होता है अक्सर। मैं भी जब पूजा करती हूँ कभी-कभी हमें कुछ टेंशन होती है और हमारी पूजा में भी मन नहीं लगता है और हमारे दिमाग में वही चीजें घूमती रहती हैं। आप मुझे ज़रूर बताइए कमेंट करके किस-किस के साथ ऐसा होता है? किस-किस का ध्यान पूजा से हट जाता है? मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और तो ऐसा आप ध्यान रखें, पूरे मन और श्रद्धा भाव से पूजा करने की कोशिश करें, ताकि हमें पूजा का पूरा लाभ मिल सके। तो दोस्तों, ये कुछ बातें थी जो हम मैंने इस वीडियो में आपको बताई हैं। मुझे लगा कि ये सारी चीज़ें आपको बतानी चाहिए, और इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए हम हनुमान जी को प्रसन्न कर सकते हैं भोग लगाकर और पूजा करके। इन बड़े मंगलवार का बहुत बड़ा महत्व होता है हमारे जीवन का। वैसे मंगलवार तो हर बार आते ही हैं, हर हफ्ते आते हैं, पर ये जो 5 बड़े मंगलवार साल में आते हैं, इनका बहुत ही बड़ा महत्व होता है हमारे जीवन में। तो आप इस प्रकार आराधना करके, हनुमान जी को प्रसन्न करके अपने सभी संकट से मुक्ति पा सकते हैं। फिर मिलते हैं दोस्तों ऐसी नई वीडियो के साथ। जय बजरंगबली, जय श्री राम, जय हनुमान। आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। जय बजरंग बली।